रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में हमारे चैनल के माध्यम से पठन पाठन करने वाले सभी बच्चों का मैं पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा था जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक रसायन के कन्वर्जन संबंधित केमिकल रिएक्शन को समझ रहे थे। क्योंकि कन्वर्जन का पार्ट आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और बच्चों के लिए कठिन भाग भी लगता है। बच्चे आसानी से कन्वर्जन नहीं कर पाते हैं, बहुत सी समस्याएं आती हैं। बच्चों, आपकी इसी समस्या के समाधान के लिए मैं 10 बहुत अच्छी ट्रिक्स लेके आया हूं। 10 ऐसी ट्रिक्स लेके आया हूं, यदि आप उनको इम्प्लीटेशन करते हैं या उनको लगाते हैं तो निश्चित मानिए आपके सभी कन्वर्जन हो जाएंगे, कोई भी कन्वर्जन मिस नहीं होगा आपका। बस आपका केवल एक काम है बच्चों, आप ध्यान से टॉपिक प्रारंभ होने से टॉपिक खत्म होने तक चैनल पे बने रहें। लगातार वीडियो देखेंगे, संबंधित टॉपिक को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जब आप वीडियो खत्म करेंगे तो निश्चित आपको कन्वर्जन आने लगेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं पूरा प्रयास करूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर बताऊंगा आपको। आपका काम बच्चों लगातार वीडियो देखना है, उस पर बने रहना है। आइए रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल में आज की पहली हेडिंग लगाते हैं कि कार्बन चेन बढ़ाने वाले और कार्बन चेन घटाने वाले कन्वर्जन हम किस प्रकार करेंगे। ऐसे कौन सी रिएक्शन से इनमें कार्बन चेन बढ़ते हैं और कार्बन चेन घटते हैं। बच्चों, कार्बन चेन बढ़ाने की जो रिएक्शन होगी वह 4 रिएक्शन मुख्यतः हैं। पहली वुड्स रिएक्शन, कौन सी बेटा? वुड्स रिएक्शन। अंग्रेजी में लिखते हैं, ज्यादा अच्छा लगता है ना। वुड्स रिएक्शन। दूसरी होगी कोरे हाउस इफेक्ट, कोरे हाउस रिएक्शन होगी। तीसरी रिएक्शन होगी बेटा रिएक्शन विथ KCN, पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन होगी। और चौथी रिएक्शन होगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। सामान्यतः इन 4 रिएक्शनों का यूज करके हम कार्बन बढ़ाते हैं। तो इन 4 रिएक्शन को आपको इंडिविजुअल पढ़ना है, सबको बेटा हमने अलग अलग वीडियो में बताया गया है। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, ये जो रिएक्शन होगी इसमें कार्बन जो है वो डबल होंगे। कैसे होंगे बेटा? कार्बन 2 गुने होंगे। 2 कार्बन होंगे तो 4 हो जाएंगे, 4 कार्बन होंगे तो 8 हो जाएंगे, 8 होंगे तो 16 हो जाएंगे। रिएक्शन CH3Cl प्लस 2Na, और यहां पर सोडियम ड्राई ईथर भी लिखते हैं ना, और यहां बन जाएगा CH3CH3। ये कहलाएगी वुड्स रिएक्शन। इसमें कार्बन डबल होंगे। अगर कार्बन एक एक करके 2-2 करके कितने भी कार्बन बढ़ाने हैं तो कोरे हाउस इफेक्ट, जैसे हम लिखा C2H5Cl, 2 से हमें 3 बनाना है तो CH3Cl लगा दिया, इसमें कैटेलिस्ट लगाएंगे कोरे हाउस इफेक्ट का और हमारा बन जाएगा C2H5CH3। 3 हो गए। 2 से 3 करना है, 3 से 5 करना है, 5 से 7 करना है, कितने भी करना है, कोरे हाउस इफेक्ट लगा दो, एल्केन बढ़ जाएगा, ज्यादा कार्बन वाला एल्केन मिल जाएगा। अगली KCN, हम एल्काइल हैलाइड पर, किसी भी एल्काइल हैलाइड पर KCN की रिएक्शन कराएंगे तो हमारा एल्काइल साइनाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? एल्काइल साइनाइड बन जाएगा। यह भी कार्बन बढ़ाने वाली रिएक्शन है। चौथी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि एल्डिहाइड कीटोन में होती है। जितने भी कार्बन बढ़ाने हो उतने कार्बन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो और हम कार्बन को यहां ऐड कर देंगे। ये वाला कार्बन इस कीटोन या एल्डिहाइड पे आ जाएगा। तो ये भी कार्बन बढ़ाने की प्रोसेस है। अच्छा, आप एक बात नोट कर रहे हैं बच्चों कि तीनों प्रोसेस में, ज्यादातर कार्बन बढ़ाने की प्रोसेस में जो मेन रिएक्टेंट है वह है एल्काइल हैलाइड। तो आपको ये इसलिए बताया गया बेटा, अब आपका ध्यान आ गया, अब आपका ध्यान केंद्रित हो गया कि हमें पहले एल्काइल हैलाइड में बदलें तो कार्बन आराम से बढ़ जाते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? आपको ध्यान आ गया है, ये बात ध्यान रखना बेटा। ज्यादातर रिएक्शंस में आपके जो रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन को छोड़ दें, अगर ज्यादातर रिएक्शंस में एल्डिहाइड, आपको एल्काइल हैलाइड पर जाना है, फिर KCN से रिएक्शन या वुड्स रिएक्शन या कोरे हाउस इफेक्ट करके आपको कार्बन बढ़ाने हैं। वो रिएक्शन के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा।
कुछ एग्जाम्पल करते हैं तो आप क्लियर हो जाएगा। पहले हम एग्जाम्पल कर रहे हैं मेथेन से एथेन। इसमें लिखा है ना बेटा मेथेन से एथेन। हमने मेथेन से चालू किया और हमने इसकी सनलाइट में क्लोरीनेशन कर दिया, क्योंकि अल्काइल हैलाइड बनाना ही पड़ेगा हमें। पहले हमने अल्काइल हैलाइड बना दिया CH3Cl। अब चूंकि दिख रहा है बेटा मेथेन से एथेन में कार्बन डबल है, जब कार्बन डबल है तो वुड्स रिएक्शन लगा दी। इसमें क्या होता है Na और ड्राई ईथर होता है, क्या बन जाएगा CH3CH3, एथेन बन गया, मेथेन से एथेन बन गया। ठीक है ना। अच्छा अगला देखें, मेथेन से, या मेथेन ना लिखें एथेन लिख दें, एथेन से प्रोपेन बनाना है हमें। क्या बनाना है बेटा, एथेन से प्रोपेन बनाना है। अब कार्बन डबल नहीं है बेटा, जब कार्बन डबल नहीं है एक ही कार्बन बढ़ना तो कोरे हाउस इफेक्ट लगा देंगे, और कोरे हाउस इफेक्ट लगता है एल्केन में। C2H6 लिखा, Cl2 सनलाइट, तो C2H5Cl बन जाएगा, और इसकी हमने CH3Cl से रिएक्शन करा दी, कैटेलिस्ट रहेगा, और बन जाएगा C2H5CH3, यानी प्रोपेन बन गया। क्या बन गया प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट प्रोपेन बन गया, यानी कार्बन बढ़ गया। ये बच्चों आपके सिलेबस में कम आती हैं, आपके सिलेबस में ये रिएक्शन ज्यादा है। अब हमने कहा मिथेनॉल से इथेनॉल बनाना है, क्या करना है बेटा, CH3OH से C2H5OH हमें बनाना है। ठीक है ना। फिर कार्बन बढ़ाना है, तो कार्बन बढ़ाने की इतनी सारी रिएक्शंस हैं, सभी एल्काइल हैलाइड से होती हैं। हमने इसका एल्काइल हैलाइड बनाया, इसका हमने एल्काइल हैलाइड बनाया। कैसे बनाएंगे, इसकी हम अगर SOCl2 से रिएक्शन करा दें, बहुत पढ़ी है बेटा हमने एल्काइल हैलाइड बनाने की विधियां, SOCl2 से करा दें, PCl5 से करा दें, PCl3 से करा दें, ठीक है नहीं, HCl से ZnCl2 की उपस्थिति में करा दें, सारी रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड बनता है। हमारा बन गया CH3Cl। अब हमने इसमें कार्बन डाल दिया, इसकी रिएक्शन हमने KCN से करा दी, एल्कोहलिक होता है ये। कैसा होता है बेटा, एल्कोहलिक, KCN से रिएक्शन करा दी तो CH3CN बन गया, ये CH3CN बन गया। साइनाइड का बच्चों पढ़ा है हमने अपचयन, क्या करा दिया इसका हमने, अपचयन। तो साइनाइड के अपचयन से एमाइन बनता है CH3CH2NH2। ये रिएक्शन महत्वपूर्ण है बेटा, इनको याद रखना है। एमाइन का जब भी नाइट्रस एसिड से रिएक्शन होती है HONO, तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आएगी। क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा C2H5OH, N2H2 निकल जाएगा, इसका उपयोग नहीं करना है हमें। एक तो यह विधि हो गई बेटा, है ना। हमने क्या किया, साइनाइड से बना दिया। अब हम बच्चों इसको हम दूसरी विधि से भी कर सकते हैं। इसको हम चूंकि कार्बन डबल करने हैं, हम वुड्स रिएक्शन भी लगा सकते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे C2H5OH है ना, डबल करने हैं ना, तो पहले हमने एल्काइल हैलाइड बनाया, PCl5 से लिख दें, CH3Cl बन गया, इसकी हमने वुड्स रिएक्शन लगा दी तो बन गया C2H6 बन गया। ठीक है ना। इस C2H6 को बेटा हमने क्या किया, हेलोजनेशन करा दिया सनलाइट में, तो बन गया C2H5Cl, और यहां से एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल बन जाते हैं। अगर हम KOH हमारा एक्वस ले लें, कैसा ले लें बेटा, KOH। सभी विधियों को बच्चों नोट कर लेना पॉज करके, बहुत महत्वपूर्ण है। एक्वस KOH ले लिया तब भी एल्कोहल बन जाएगा। तो दो मेथड हो गए आपके, क्या करूंगा मैं बच्चों, आपके दो मेथड हो गए जिससे हम एल्कोहल से चेन बढ़ा सकते हैं। एक हम वुड्स रिएक्शन द्वारा भी कर सकते हैं डबल करके, एक कोरे, और एक हम KCN द्वारा। अच्छा और देखें हम और क्वेश्चन करें इसी तरह का, उसमें नहीं है बेटा, हम 3 कार्बन वाला बनाए एक से। हम क्या कह रहे हैं, मिथेनॉल से CH3OH से हमें प्रोपेनॉल बनाना है C3H7OH। अब देखना बच्चों कार्बन डबल नहीं है, कार्बन डबल नहीं है, तो कार्बन 1 से 3 है तो कोरे हाउस लगा सकते हैं हम। कोरे हाउस लगता है एल्काइल हैलाइड में, हमने इसको एल्काइल हैलाइड में बदला। पहले हमने Cl2 लगाया सनलाइट में तो CH3Cl बन गया,
इसको हमने कोरे हाउस इफेक्ट लगा दिया। CH C2 3 कार्बन चाहिए तो 2 कार्बन वाला ले लिया हमने, और इसमें कैटेलिस्ट ले लिया, इसमें कैटेलिस्ट ले लिया और बन गया C3H8। क्या बन गया बेटा? जोड़ दिया, एल्केन बन गया, नहीं प्रोपेन बन गया। अब तो आपका वही प्रोसेस, प्रोपेन से हमने पहले क्या किया, हेलोजनेशन कराया सनलाइट में, तो C3H7Cl बना, और इसको हमने एक्वस KOH से रिएक्शन करा दी, तो आपका ये OH और Cl रिप्लेस हो गए, तो बन गया C3H7OH। बिल्कुल सिंपल। अब आपको कोई भी कन्वर्जन करना हो, एल्कोहल चेन के कोई भी कन्वर्जन करना हो, कितने भी एल्कोहल हो, आप बहुत आसानी से कर सकते हो बेटा, है ना। अच्छा आगे देखें, अगर आप ये रिएक्शन समझ रहे हैं बेटा, तो सब रिएक्शन आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाली हैं। मिथाइल एमाइन से इथाइल एमाइन, हमको क्या बनाना है, CH3NH2 से C2H5NH2। तो बच्चों एमाइन से एल्कोहल बना लो पहले हम, क्योंकि एल्कोहल कुछ भी कर सकता है फिर, है ना, एल्कोहल में हैलाइड बन जाएंगे। पहले हमने क्या किया, HONO से रिएक्शन करा दी, हमने पढ़ी थी रिएक्शन, यहां पे क्या होगा, OH आ जाएगा इस पी जगह पे, है ना, क्या बनेगा, CH3OH। अब आपने पढ़ा है बेटा एल्कोहल वाला, तो हमने पढ़ा हुआ है, हमने क्या किया, फिर पुरानी रिएक्शन आ गई है, एल्कोहल पर PCl5 की रिएक्शन करा दी, एल्काइल हैलाइड बन गया। ठीक है, एक कार्बन बढ़ाना था, कार्बन भी बढ़ जाएगा, एमाइन भी बन जाएगा बेटा, साइनाइड लगा दो, तो हमने KCN लगा दिया, तो कार्बन भी बढ़ गया और एमाइन भी बन जाएगा 42। इसका हमने रिडक्शन करा दिया, क्या करा दिया, इसका हमने अपचयन करा दिया, एमाइन बन गया, मिथाइल से इथाइल बन गया। अगर आपसे कहा जाए मिथाइल से प्रोपाइल बनाइए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना बेटा, तो अब ऐसे भी कर सकते हैं, आप एल्केन तक ले जाना है इसको ऑक्सीडेशन से, और एल्केन को बढ़ा देना, है ना, ये बन गया एमाइन, या पर इसको ही दोबारा कर देना, एमाइन बन गया, एक कार्बन और बढ़ा देना, ऐसे आगे बिल्कुल इसी क्रम में एक कार्बन और बढ़ा देना, तो ये बात भी क्लियर हो गई। ठीक है ना। अच्छा अगला देखें, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब मैं ऐसे करूंगा तो तीन चार क्वेश्चन आ जाएंगे। मिथेनल से इथेनल, HC⋯OH से बनाना है CH3C डबल, यहां पर ले ले रहा हूं मैं ना, CH3C⋯OH। हमने बताया था बेटा एल्डिहाइड कीटोन में अगर कार्बन बढ़ाना हो, सबसे सही विधि होती है बच्चों, सबसे आसान विधि होती है गिरगनार्ड रिएजेंट की। एक कार्बन बढ़ाना है हमें, तो हमने क्या लिखा, CH3MgBr, और हाइड्रोलिसिस भी हो जाता है एसिड मीडियम में, तो ये वाला कार्बन इसमें बढ़ जाएगा और एल्कोहल बन जाएगा CH3CHHOH। ठीक है ना। जब एल्डिहाइड कीटोन में कार्बन बढ़ाना हो तो सबसे अच्छा मेथड गिरगनार्ड रिएजेंट का, ये यहां आ गया तो ये बन गया। और एल्कोहल का अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द्वारा एल्डिहाइड तक जाना है ना बेटा, में जब एल्डिहाइड तक जाए तो हम PCC ले लें, PCC ले सकते हैं, है ना, PCC भी ले सकते हैं। ठीक है, PCC ले लेंगे, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इसके ऑक्सीडेशन से H2O निकल जाएगा और ये एल्डिहाइड बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन हो गई है। मिथेनल से इथेनॉल बनाना है, हम गिरगनार्ड रिएजेंट का यूज करें। देखो चारों ही रिएक्शन यूज हो रहे हैं बेटा, एक वुड्स रिएक्शन, एक कोरे हाउस इफेक्ट, एक पोटेशियम साइनाइड और एक गिरगनार्ड रिएजेंट, चारों से कार्बन बढ़ते, ध्यान रखना आपको, है ना। चलो ये हो गया बात। अगला देखें हम, हमें बनाना है फॉर्मिक अम्ल से एसिटिक एसिड, HC⋯OH से बनाना है CH3C⋯OH, फिर कार्बन बढ़ाने हैं। अब देखें बेटा, पहले हम क्या करें, इसकी सोडा लाइम से रिएक्शन करा दें, NaOH CaO के साथ हीट कर देंगे। तो ये ना करें बेटा हीट, क्योंकि इसमें गड़बड़ हो जाएगा, अगर हीट कर देंगे तो एल्डिहाइड बना दे इसको, तब सही है। फॉर्मिक अम्ल से क्या बनाना बेटा हमें, एसिटिक अम्ल। एक कार्बन को हमें क्या करना है, बढ़ाना है, तो पहले हम इसका रिडक्शन करा दें। क्या करा दें इसका हम बेटा, रिडक्शन करा देंगे,
तो यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा और मिथेनॉल बन जाएगा CH3OH। क्या बन जाएगा? इसके रिडक्शन से मिथेनॉल बन जाएगा। फॉर्मिक एसिड के रिडक्शन से मिथेनॉल, उसमें चूंकि डीकार्बोक्सिलेशन में कार्बन कम हो जाते हैं ना, हमें कार्बन बढ़ाना है। अब मिथेनॉल से तो ये बन ही जाएगा बेटा। कैसे बनेगा? मिथेनॉल को हमने PCl5 से रिएक्शन करा दी, मिथाइल क्लोराइड बन गया। इसको हमने कार्बन डबल कर दिए वुड्स रिएक्शन द्वारा, CH3 बन गया। इसका हमने फिर हेलोजनेशन करा दिया तो CH3। यहां भी कर सकते बेटा, यहाँ पे चलो इसको यहां ना करके KCN से भी करा सकते हैं। इसकी रिएक्शन KCN से करा दी तो CH3CN बन गया और इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दिया। क्या करा दिया? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दिया तो हमारा एसिटिक अम्ल मेन प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा। ठीक है ना? नोट करना से बच्चों। चलिए नोट कर लिया था आपने। कार्बन कैसे बढ़ना है? रिडक्शन किया, एल्कोहल बना, एल्कोहल की KCN से रिएक्शन करा दो, क्यों? KCN के हाइड्रोलिसिस से हमें पूरा डायरेक्ट एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। तो बेटा मैं आशा कर रहा हूं कि कार्बन चेन बढ़ाने की रिएक्शंस आपको समझ में आ गई होंगी, है ना? बढ़ाने की कितनी रिएक्शंस हो गई हैं? बढ़ाने की हो गई है वुड्स, कौन सी हो गई है? वुड्स हो गई है, कोरेहाउस, तीसरी KCN वाली और चौथी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली। 4 रिएक्शन से आप कार्बन बढ़ा सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि कार्बन घटाते कैसे हैं बेटा? कार्बन कम करना है तो सबसे पहले हम कर सकते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन एसिड के सोडियम सॉल्ट को सोडा लाइम के साथ, किसके साथ बेटा? सोडा लाइम के साथ हीट करने पर यह कार्बोक्सिल ग्रुप हट जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं हम, उससे कार्बन कम हो जाएंगे। दूसरी बात, हम हाफमैन ब्रोमीमाइड लगा सकते हैं। जब भी एमाइड को Br2 और KOH से रिएक्शन कराएंगे, बीच का यह कंपाउंड CO हट जाएगा और बीच का CO हटकर हमारा एमाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? RNH2। यानी कि ये भी याद रखना है, कार्बन कम करने की रिएक्शन में हमें या तो एसिड चाहिए या एमाइन चाहिए, तभी कार्बन कम होंगे। यानी जब हम कार्बन बढ़ा रहे थे तो एल्काइल हैलाइड चाहिए था, हम जब कार्बन कम करेंगे तो हमें एसिड या एमाइन चाहिए, तो हमारा कार्बन तुरंत कम हो जाएगा। देखिए बेटा कुछ क्वेश्चन हम करके देखते हैं। इनको हटा दें हम, अच्छा भी है ना? कार्बन कम कैसे हो सकते हैं देखें। अच्छा पहले एक सिंपल करेंगे फिर बड़ा करेंगे। हमने कहा इथेनोइक अम्ल CH3COOH से HCOOH बनाना है। ठीक है ना? CH3COOH से HCOOH बनाना है। पहले हम इसका डीकार्बोक्सिलेशन करा दें। आपको 2 स्टेप लिखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, है ना? पहले NaOH से रिएक्शन होगी, सोडियम सॉल्ट बनेगा, फिर सोडा लाइम के साथ एल्केन बनेगा। आपका बन गया CH4, बीच का ये वाला कार्बोक्सिलेट ग्रुप गायब हो गया, CO2 गायब हो गया। मीथेन से मिथेनोइक एसिड बनाना है। अब तो बहुत आसान हो गया बेटा। कैसे आसान हो गया? पहले हमने हेलोजनेशन कराया तो हमारा मिथाइल हैलाइड बना सनलाइट में, है ना? फिर हमने इसको KOH से रिएक्शन करा दी। किससे बेटा? KOH से रिएक्शन करा दी, वो भी एक्वस रहेगा तो CH3OH बन गया। और इसका हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे एल्केलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 एल्केलाइन KMnO4 द्वारा ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एसिड बन जाएगा। सिंपल भी हो गया। कार्बन कम किया, डीकार्बोक्सिलेशन लगा दिया। ठीक है ना? और देखें, अच्छा हमने कहा CH3 पहले नॉर्मल कर लें। अच्छा हम लिख रहे हैं C2H6 से बनाना है हमें CH4, एथेन से मेथेन बनाना है,
फिर वही बच्चों बिल्कुल सेम रिएक्शन, दो मीथेन ये बन गया था, है ना। क्या करेंगे हम पहले इसको, एल्काइल हैलाइड तो बना ही लो, उल्टा करना, एल्काइल हैलाइड बना ले हम। क्या लिखा हमने, Cl2 C2H5Cl। देखो बच्चों एल्काइल हैलाइड बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, सब उसी पे जा रहा है। इसको हमने KOH से रिएक्शन करा दी तो बन गया C2H5OH, और इसका हमने ऑक्सीडेशन करा दिया। अगर हम एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, सेम कार्बन वाले 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से सेम कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, और इसको हमने क्या किया, NaOH और CaO के साथ हीट कर दिया सोडा लाइम के साथ, तो मेथेन बन जाएगा। देखो वही रिएक्शन घूम रही है बच्चों, ये देखो मेथेन बन गया, ये रिएक्शन वापस आ गई। ज्यादातर रिएक्शंस वही आ रही हैं आपके जो आप पहले से जानते हैं। देखो एक दो रिएक्शन और करते हैं बेटा हम, कार्बन चेन कम करने की दो रिएक्शन और करते हैं। मुख्यतः ज्यादातर रिएक्शन में डीकार्बोक्सिलेशन या हाफमैन ब्रोमीमाइड रिएक्शन आने वाली है। हमने लिखा CH3NH2 सॉरी C2H5 लिखा है ना, C2H5NH2 से CH3NH2 बनाना है हमें, फिर कार्बन कम करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करें बेटा, ये वाला कार्बन कम वो देखें, दो मेथड हैं। हम एमाइड से भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि एमाइड से सीधा एमाइन बनता है, हमने देखा था एमाइड से एमाइन बनता है। तो हम एमाइड से कहते हैं, एमाइड के लिए हमें एसिड बनाना पड़ेगा, और एसिड के लिए हमें पहले इसको एल्कोहल में बदलना पड़ेगा। कार्बन कम करने के लिए हमने क्या किया, HONO से रिएक्शन, दो ये रिएक्शन फिर आ गई बच्चों, तीसरी बार आ गई है। इससे क्या बनेगा, इसको लिख दे रहा हूं मैं, CH3CH2OH बन जाएगा। ये वाला OH आ जाता है यहां से, और यहाँ N2 और H2O निकल जाता है, N2H2O निकल जाता है। अब तो काम ही हो गया आपका। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमने बनाया एसिड, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनाया हमने, एसिड बनाया। और एसिड को अगर हम एमोनिया के साथ हीट कर दें तो एमाइड बनता है। क्या बनता है बेटा, एमाइड। और एमाइड पर हाफमैन ब्रोमीमाइड रिएक्शन लगा दें तो बीच का ये CO गायब हो जाएगा और हमारा एमाइन बन जाएगा। बिल्कुल सामान्य रिएक्शन। दो बातें याद रखनी है आपको। कौन सी दो बातें याद रखनी बच्चों, एक डीकार्बोक्सिलेशन और एक हाफमैन ब्रोमीमाइड रिएक्शन। कुछ भी कर सकते बेटा हम, कुछ भी, मैं क्या करूं, कोई भी कन्वर्जन आ जाए कार्बन कम करने का। अच्छा और देखें हम, हमें करना है कम C3H7OH से CH3OH बनाना है। दो कार्बन कम करना है तो रिएक्शन डबल हो जाएगी बच्चों। क्या कह रहा हूं मैं, दो कार्बन कम करना है तो रिएक्शन दो बार हो जाएगी, वही कन्वर्जन दो बार हो जाएगा। दो बार के लिए हमने पहले क्या किया, इसको हमने ऑक्सीडेशन किया, एसिड बना देना, एसिड से कम हो जाएगा। CH3 ऐसा लिख दे रहा हूं मैं, CH3CH2COOH एसिड बन गया, ठीक है। इस एसिड को हमने क्या किया, ये जो एसिड है इसका हमने डीकार्बोक्सिलेशन करा दिया, NaOH CaO हीट, और बन गया CH3CH3, एथेन बन गया। क्या बन गया बेटा, एथेन बन गया। फिर एथेन से हमने इथाइल क्लोराइड बनाया, एथेन से हमने क्या किया, CH3CH2OH बनाया। एथेन से हमने इथेनॉल, इथेनॉल नहीं इथाइल क्लोराइड बनेगा ना बेटा, इथाइल क्लोराइड बनाया, और इसकी KOH से रिएक्शन करा के CH3CH2OH बनाया। अब इथेनॉल से मिथेनॉल बनाना हमने आपको बताया था, अभी इथेनॉल से मिथेनॉल बनाना हमने आपको बताया था, वही आ गया। अब तो सेम है, ठीक है ना। इथेनॉल, इसको ऑक्सीडेशन करोगे, इसके ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड से फिर मेथेन बनाओगे, मेथेन से मिथेनॉल बन जाए। ये हमने आपको बताया है बेटा, अभी ये भी बताया है। तो आप कोई भी कन्वर्जन कर सकते हो किसी भी तरह से, ठीक है ना। अच्छा और देखें हम एक दो एग्जाम्पल और लिख लें हम, जिसमें कार्बन कम हो रहे हैं और कन्वर्जन हो रहा है। हमने लिखा CH3CHO से बनाना है हमें HCHO, ठीक है ना। फिर यहां कार्बन कम हो रहा है बेटा,
तो हम क्या करें, पहले हम इसको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लगा के एल्केन डायरेक्ट बन सकता है इससे। हम क्या लिखते हैं, HI ये भी हमने पढ़ा है, और बन जाएगा CH3 एल्केन से। अब तो हम बना ही देंगे, कार्बन कम करना है ना हमें, या हम ऐसा ना करके बेटा और छोटा मेथड हो सकता है, इसका हम ऑक्सीडेशन करा दें तो बन जाएगा CH3COOH। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं, ठीक है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बन कम कर दें हम NaOH और CaO के साथ हीट करने पर मीथेन बन गया। अब तो बन जाएगा बेटा मेथेन से मिथेनॉल। मेथेन से मिथेनॉल आसानी से बन सकता है बेटा। कैसे बनेगा, पहले हमने मिथाइल क्लोराइड बनाया CH3Cl, फिर हमने KOH से रिएक्शन कराई एक्वस, तो CH3OH बन गया, और एल्कोहल को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द्वारा ऑक्सीडाइज करा देंगे तो एल्डिहाइड बनता है, यानी मिथेनॉल से इथेनॉल से मिथेनॉल बन गया। इसी तरह बच्चों आप सभी तरह के कन्वर्जन कर सकते हैं। मैं क्या करूं, सब तरह के कन्वर्जन जिनमें कार्बन चेन कम होना है। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूं अभी, आप वो एक्सरसाइज करके लाएंगे, ठीक है ना बेटा। नहीं आया तो मुझसे मैसेज जरूर करना, मैसेज में पूछना मुझसे। मैं आपके एनसीईआरटी की बुक से कुछ एक्सरसाइज लिख के नोट करके दे रहा हूं, आपको पॉज कर रहा हूं अभी मैं वीडियो पे, नोट करता हूं बच्चों, है ना। देखिए बच्चों, हमने कुछ कन्वर्जन आपको लिख दिए हैं, कैसे प्राप्त करोगे। मेथेन से प्रोपेन, मिथेनॉल से प्रोपेनॉल, इथेनोइक अम्ल से ब्यूटेनोइक अम्ल, मिथाइल एमाइन से इथाइल एमाइन, प्रोपाइल एमाइन से इथाइल एमाइन, प्रोपेनोन से इथेनोइक अम्ल, मिथेनॉल से इथेनॉल। ये आपको करना बताइए कि ये नया है, जैसे हम ये बताते हैं आपको। प्रोपेनोन से इथेनोइक अम्ल, जिसमें भी कार्बन कम हो रहे हैं। प्रोपेनोन यानी कि 3 कार्बन वाला कीटोन, प्रोपेनोन से हमें बनाना है इथेनोइक अम्ल CH3COOH। ये तो बच्चों डायरेक्ट रिएक्शन है, ये तो हमने पढ़ी हुई है। प्रोपेनोन से जब भी कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द्वारा, एल्किलाइन KMnO4 द्वारा ऑक्सीडेशन करेंगे, जब भी ऑक्सीडेशन करेंगे एक कार्बन कम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। एक कार्बन कम है, बन गया। अगर यहां क्वेश्चन होता प्रोपेनोन से मिथेनोइक अम्ल बनाना है, क्या करूं मैं, इससे हमें बनाना है HCOOH, 2 कार्बन कम करने हैं। तो एक तो हमने कम कर ही दिया बेटा, एक कार्बन तो कम हो ही गया है। एक कार्बन कम करने के लिए हमने क्या किया, डीकार्बोक्सिलेशन कर दें, NaOH CaO से के साथ हीट कर देंगे, मेथेन बन जाएगा। अब मेथेन से मिथेनोइक एसिड हमने आपको बताया था, मेथेन से क्या करेंगे हम, मिथाइल क्लोराइड करा दें, Cl2 से रिएक्शन कराएंगे तो मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। इसकी KOH से रिएक्शन करा देंगे, एक्वस KOH से करा देंगे तो मिथेनॉल बन जाएगा, और मिथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराने पर मिथेनोइक एसिड बन जाएगा। ये ऐसे ही बच्चों सब रिएक्शन वही है, ज्यादा अंतर नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब रिएक्शन आ जाएंगे बच्चों। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, तो मैं आशा कर रहा हूं कि जो पहले और दूसरे कन्वर्जन थे जिसमें कार्बन चेन बढ़ाना और घटाने संबंधित रिएक्शंस थी, उनमें कुछ एक रिएक्शन की बात है बच्चों, सब कॉमन हो रही है। महत्वपूर्ण रिएक्शन कौन सी है, एल्काइल हैलाइड की है, हेलोजनेशन, और एल्कोहल की KOH से रिएक्शन, और एल्कोहल की नाइट्रस एमाइन की नाइट्रस से रिएक्शन। 3 रिएक्शन सबसे महत्वपूर्ण थी बेटा, कौन कौन सी, एक हेलोजनेशन, दूसरी एल्कोहल की नहीं, दूसरी थी एल्काइल हैलाइड की KOH से रिएक्शन, वो भी एक्वस, और तीसरी थी बेटा एमाइन की नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन। ये ज्यादातर रिएक्शन में बच्चों आ रही हैं, ये इनको ध्यान से याद कर लेना, ठीक है ना। और मैं आशा कर रहा हूं ये कन्वर्जन आपको समझ में आ गए होंगे। अब भी कोई शंका है बच्चों, मुझे मैसेज अवश्य करें। आप लगातार पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।